नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटी की क्लास लेकर मैं आ रही हूं और आज आपका टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, बाकी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने आज अपना प्रीवियस टेस्ट नहीं देखा है वे देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 4। आप देख सकते हैं, आपका थंबनेल भी है। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास लेना शुरू किया है वो पिछली वीडियो देखना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कैसा क्वेश्चन है जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद। क्या होगा? मंत्रिपरिषद। ठीक है, और यह संविधान के अनुच्छेद 85 के आधार पर जो है राष्ट्रपति किसी की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके? मंत्रिपरिषद के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी कभी नहीं। जो वित्तीय आपातकाल घोषणा है वो कभी नहीं की गई है। ठीक है, और यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में आप देख सकते हैं, उसमें अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, तो यह जो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है आज तक कभी नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे कितने समय के अंतराल पर भर दिया जाना चाहिए? अगर राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त है, खाली है, तो उसे कितने समय के अंतराल में भर देना चाहिए? बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 6 माह के अंतराल में। कितने? 6 माह के अंदर जो है इसको भर देना चाहिए। और यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62 में। ठीक है, अनुच्छेद 62 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल को जो है उपराष्ट्रपति करेंगे तब तक। ठीक है, कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? संसद द्वारा संकट काल की जो घोषणा है वो कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 1 माह के अंतराल में। कब? 1 माह का। और यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 352। इसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपातकालीन जो है 3 बार हुआ है। आप सभी जानते हैं अब तक 3 बार लगा है। कौन कौन से ईस्वी में? 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, ये वार जो है इंडिया और चाइना के बीच में था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये जानते ही आप सभी 1975 जो इंदिरा गांधी के निर्वाचन काल में हुआ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इससे भी रिलेटेड पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं? बताइए किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से जो राष्ट्रपति हैं वे परामर्श ले सकते हैं? बताइए वह कौन सा है आर्टिकल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए सही जवाब। चारों ऑप्शन को देखिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 143। अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 143 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा करे?
बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 एकदम सही, अनुच्छेद 352 के तहत है ये, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत ये प्रावधान है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। राष्ट्रपति की जब यदि मृत्यु हो जाती है या फिर वे इस्तीफा दे देते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर उनके गैर मौजूदगी में अगर वे नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, कौन उसका पालन करेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यालय के जो कार्यभार है उसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे, कब तक कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, चारों ऑप्शन को देखिए, आप सभी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अधिकतम कितने, 6 महीने अवधि तक। कितने महीने तक, 6 महीने की अवधि तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह अनुच्छेद किस में बताया गया, अनुच्छेद 62 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 62 में, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अगर इसमें पूछे कि इसका प्रावधान किसमें है तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई। संविधान में अभी देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो बताइए संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थिति की घोषणा कल्पना की गई, बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही होगा, 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए उसके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होता है। 5 वर्ष है, कब से, जब वह पद ग्रहण करते हैं उसी तिथि से प्रारंभ होता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, ठीक है, 5 वर्षों तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप से बना रह सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप से बना रह सकता है, बताइए कब तक, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 6 माह तक। कितने महीने तक, 6 माह तक जो है वह मंत्री के रूप में बना रह सकता है, मंत्री रह सकता है, कितने मंथ तक, 6 महीने तक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार, वह है, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार, क्या है, वह है, बताइए कौन सा है इसमें सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए सही जवाब। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया। कब, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया। और अगर पूछा जाए तो कब, राष्ट्रपति ज्ञान जैन सिंह 1986 में, किसके कार्यकाल, 1986 में राष्ट्रपति जैन, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा की, कौन से ईयर में की, बताइए कौन से ईयर में राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की, बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी 1962 में, 1962 में, ठीक है। और आपको पता है, फिर से बोल रहे हैं कि कितनी बार आपातकालीन स्थिति थी, 3 बार, जो कि बार बार बता रहे हैं, आप सभी को आई थिंक याद हो गया होगा, पिछली वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं कई बार, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी घर बैठे गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
और यूपी स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसी वक्त अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर बहुत ही कम फीस में सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और वो फी क्राइटेरिया की बात करें और दिखाते हैं कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे आप सभी को। ये देख सकते हैं आप सभी। पहली बात तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जो कि मैंने बताया था कि हर रविवार को दोपहर 1 बजे होता है, ठीक है। इसमें टॉप 25 जो रैंकर होंगे उनको कुछ न कुछ प्राइज दी जाएगी। उन सभी के लिए कुछ न कुछ जो है स्कॉलरशिप है, किसी को 50%, 25%, और फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सभी चाहते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करें तो बिल्कुल अच्छा मौका है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग। बात करते हैं हम कोर्स जो भी चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कोर्सेज चल रही हैं जो कि कंप्लीट कोर्स कराई जा रही है। जो जिसमें इंटरेस्टेड है वे ले सकते हैं। हम सीधी बात करते हैं फी क्राइटेरिया की, बाकी आप डिटेल ले सकते हैं, इसमें सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम फी क्राइटेरिया की बात करें तो 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7,000 रुपीज में आप जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और डिस्काउंट मिले तो 10% डिस्काउंट के लिए आप सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज करें, जहां पे आपकी 6300 रुपए में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों अनअकैडमी पर ही जो है दीपक सर की फ्री क्लासेस चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं उनकी फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि यदि प्रधानमंत्री वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाते, क्या है क्वेश्चन कि यदि प्रधानमंत्री वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाते हैं तो चारों ऑप्शन को देखिए तो क्या होगा, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाते हैं तो वे अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। बताइए कि नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसको किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। इसका आर्टिकल क्या है, इसमें है अनुच्छेद 32 और 226। अगर पूछे कि इसका प्रावधान किसमें है तो अनुच्छेद 32 और 226 में इसकी व्याख्या की गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछली क्लासेस और आज की क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की डिटेल आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मूल विधि की बुक चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही अच्छी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मूल विधि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको स्टडी उसका भी करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं बुक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दी गई है, तो बहुत ही कम फीस में उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 55 रुपए में मात्र सामान्य ज्ञान की 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सभी बुक हमारे पास अवेलेबल है और आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? 6 मंथ, कितना? 6 महीने के लिए, ठीक है। अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितना? अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने। लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, स्पीकर के पास। लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और अगर पूछे इसका प्रावधान किसमें है तो अनुच्छेद 85 में। इसकी जो भी व्याख्या है वो अनुच्छेद 85 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 85।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्या है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से लिया जाता है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से लिया जाता है तो, ऑप्शन को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या होगा सही जवाब बताइए। जी हाँ, ऑप्शन बी, वह अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता है। वह अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले जो मतदान है में उसमें भाग नहीं ले सकता है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से लिया जाता है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आप सभी भी अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए, तभी जो है जवाब दीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़िए। क्या, क्योंकि 25%, 25% कितना प्रस्तुत किया जाना चाहिए, 25% उनका सदन होना चाहिए। ठीक है, 25% जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी क्या है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग करने प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आपका टॉप 25 क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट, और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चले। इसके अलावा हम अपनी आगे की क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में फिर टॉप 20 क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगी। दोस्तों, अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो भी बुक परचेज करते हैं और अगर उनको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं और वे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी डिटेल है आपकी बुक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ले लीजिए। टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी लेट मत करिए। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।